जय जिनेन्द्र सभी को। जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। तो अपन पहले मंगलाचरण से शुरू करेंगे। लब्धि, कैन यू प्लीज एनेबल द स्क्रीन शेयरिंग फॉर मी? Yep. I think you can now. ओके, स्क्रीन दिखाई छे? हाँ। ओके, सभी लोग हाथ जोड़ ले। अपन मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो नुवे सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपन आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो थोड़ा गैप आ गया है, तो किसी को याद है कि पिछले क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, किसका स्वाध्याय किया था? कोई बताना चाहेगा? लब्धि, कोई केवा मांगे छे? ના પૂજાતી હતી, તમે જ કન્ટિન્યુ કરો. ओके, तो पिछले क्लास में हमने बेसिकली अपने अष्टानिका पर्व के बारे में समझा था। तो अष्टानिका पर्व में हम किन की वंदना करते हैं? अपन को इंटरेक्टिव सेशन रखना है, तो आ, कोई बताना चाहेगा अष्टानिका में हम किन की पूजा करते हैं? એક મિનિટ હા પૂજાતી હતી, વી આર જસ્ટ અરેન્જિંગ ધ માઇક. ओके। हाँ, भाभी ने लिखा है कि नंदीश्वर दीप की नंदीश्वर दीप। पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया। अपन नंदीश्वर दीप और पंचमेरु की पूजा करते हैं अष्टानिका पर्व में। तो हमने बेसिकली वहां का नंदीश्वर द्वीप का जो पूरा मैप है, और जो पंचमेरु का जो उसका जो मैप है, उसके बारे में हमने समझा था कि नंदीश्वर द्वीप एथ द्वीप द्वीप है, नंबर 8, मतलब 8वां द्वीप है वो। और फिर और उसके बारे में किसी को पता है और क्या समझा था हमने? अष्टानिका शाश्वत पर्व है। आपको कुछ भी याद हो तो आप बता सकते हो। यस, भाभी लिख रही है कि 52 चैतालय है। वेरी नाइस। 52 चैतालय है। तो हमने वो देखा था कि हर एक दिशा में देखो 4 दिशा होती है, और हर एक दिशा में अपन को एक अंजन गिरी है जो ब्लैक कलर का पर्वत है। हमने देखा था कि आंजन जैसे अपन लगाते हैं, तो उसके ऊपर से नाम है अंजन गिरी, वो ब्लैक कलर का होता है। तो अंजन गिरी, फिर दधिमुख, दधिमुख पर्वत 4 होते हैं हर एक दिशा में, तो वो कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। और फिर 8 रतिकर होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के हर दिशा में कितने होते हैं? 13 होते हैं। वही भाभी ने अभी लिखा है कि ईच डायरेक्शन हैज 13। और टोटल कितने डायरेक्शन है? 4 है। तो मतलब 13 इंटू 4 52। तो टोटल कितने मंदिर हुए?
52 चैताल्य हुए। तो इतने नंदीश्वर द्वीप में है। फिर मेरू पर्वत का हमने देखा था। तो मेरू पर्वत में किसी को पता है कितने होते हैं, कितने मेरू होते हैं? 5 मेरू होते हैं, यस। 5 मेरू कौन कौन से हैं? सुदर्शन मेरो, सुदर्शन मेरू, विजय मेरो, यस। अचल मेरो, मंदिर यस। मेरो, विदिन मालिमा। यस, वेरी नाइस। सुदर्शन मेरू सबसे बीच वाला, फिर विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ऐसे करके टोटल 5 मेरू होते हैं। और उसमें सुमेरु पर्वत में हमने देखा था कि ऐसे नीचे, सबसे नीचे भद्रसाल वन है जमीन पर, उसके ऊपर नंदन वन है, फिर सोमनाथ वन है, और फिर सबसे ऊपर पांडुप वन है। और हर एक वन में चारों दिशा में 4 जिनालय है। तो मतलब एक मेरू में, सिंस देर आर 4 वंस एंड ईच दिशा में 4 जिनालय, मतलब 4 इंटू 4 16। तो मतलब एक मेरू में टोटल 16 हुए। और पंच मेरू है तो मतलब 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। तो ऐसे 80 जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिनालय, मतलब किसी ने बनाया नहीं है, और उनकी हम वंदना करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना अष्टानिका पर्व के बारे में। इसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में से क्या देखा था? किसी को याद है? क्या देखा था हमने? हमने ये क्वेश्चन देखा था, राइट? द्रव्य का लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है। इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? क्या समझ में आया था आपको? कुछ याद है? प्रश्न अर्थ है क्या? हाँ। थोड़ा कान का प्रॉब्लम है तो आवाज समझ में नहीं आया प्रश्न। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि हमने लास्ट क्लास में द्रव्य का लक्षण समझा था, हमने ये 2 पैराग्राफ लिए थे। तो उसके बारे में किसी को याद है कि हमने क्या पढ़ा था? क्या प्रश्न दोबारा? हमने जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में से क्या पढ़ा था? हाँ, वो मालूम नहीं, याद नहीं, देखना। अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, हमने ये देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है, द्रव्य का लक्षण क्या है, तो इसमें हमने देखा था कि सद द्रव्य लक्षणम, राइट? तो सद द्रव्य लक्षणम हमने देखा थी कि ये मोक्ष शास्त्र से है। और मोक्ष शास्त्र के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था कि मोक्ष शास्त्र किसने लिखा है? हु इज द ऑथर? आचार्य उमा स्वामी। आचार्य उमा स्वामी, वेरी नाइस। आचार्य उमा स्वामी उनके ऑथर है, उन्होंने लिखा है। और फिर हमने ये देखा था कि उनकी जो शास्त्र है, ये तत्वात सूत्र, इसकी टीका आचार्य समनभद्र ने की थी। और आचार्य समनभद्र ने जो ये टीका की थी, ये बहुत ही विशाल थी, इतनी बड़ी थी कि उसको बोलते थे गंधहस्ती महाभाष्य। लेकिन अभी ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसका जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, राइट, मंगलाचरण, तो मंगलाचरण की जो 2 लाइन है, उसके वो उसी का टीका अभी हमको अवेलेबल है, और उसको बोलते हैं क्या? देवागम स्तोत्र। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, आचार्य समनभद्र ने जो टीका लिखी थी तत्वार्थ सूत्र में, तो उसकी जो मंगलाचरण की 2 लाइन है ना, उसी का अभी जो टीका है वो अवेलेबल है, और उसका नाम है क्या? आप्तमीमांसा बोलते हैं, या तो फिर देवागम स्तोत्र बोलते हैं। इधर तक सभी को क्लियर है? हाँ। फिर हमने ये अपना ये क्वेश्चन लिया था कि द्रव्य का लक्षण क्या है। तो हमने ये देखा था कि सत द्रव्य लक्षण, मतलब द्रव्य का लक्षण सत अस्तित्व है। तो इसको हम पहले समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले तो देखो, और एक आपको हिस्ट्री में के बारे में एक बता देती हूँ कि आचार्य कुंद कुंज जो है ना, जिन्होंने पंच परमागम की रचना की है, वो आचार्य कुंद कुंद के शिष्य ही आचार्य उमा स्वामी थे। और आचार्य उमा स्वामी ने आचार्य कुंद कुंद के आप ग्रंथ पढ़ोगे, तो इस उसमें ये सत द्रव्य लक्षणम बहुत सारी जगह में आपको मिलेगा। जैसे पंचास्तिकाय और वगैरह बहुत सारे ग्रंथ में इसका बहुत डिटेल से उसका एक्सप्लेनेशन है। तो उसी के आधार पर आचार्य उमा स्वामी ने जब ये तत्वार्थ सूत्र लिखा, तो उन्होंने
ये वाले जो भी सूत्र है उन्होंने ये बनाया, तो उसी को अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं पहले ये पढ़ती हूँ, आप सुनो। द्रव्य का लक्षण क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ द्रव्य। देखो अभी तक अपन बैकग्राउंड देखे तो हम बोलते हैं कि जीव किसे कहते हैं, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं, राइट। पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसे पुद्गल कहते हैं। तो मतलब 6 द्रव्य है और हर एक द्रव्य का एक स्पेशलिटी है। जैसे कि जीव का जानना देखना वो स्पेशलिटी है, पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण है वो स्पेशलिटी है। लेकिन 6 द्रव्यों को इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई, लाइक इन जनरल, इफ आई से द्रव्य, द्रव्य मतलब वस्तु, वस्तु को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है। जीव द्रव्य का स्पेशली जानना देखना, लेकिन जनरली अगर सभी द्रव्यों को, 6 और 6 द्रव्यों को कॉमनली अगर अपन को एक लक्षण से अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसका लक्षण क्या है, क्वेश्चन ये है। तो आंसर क्या दिया है, सद्द्रव्य लक्षणम, मतलब द्रव्य का लक्षण सत है, अस्तित्व है। तो देखो अपन विशेषार्थ पढ़ते हैं, जिसके हेपना अस्तित्व हो वह द्रव्य है। अस्तित्व गुण द्वारा द्रव्य को पहचाना जा सकता है। इसीलिए इस सूत्र में सत को द्रव्य का लक्षण कहा है। जिसके जिसके अस्तित्व ही वह द्रव्य है, ऐसा यह सूत्र प्रतिपादन करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर कोई वस्तु है, if the thing exists then we can talk about the thing further, बट इफ द थिंग डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, तो उसके बारे में बात करने का मतलब ही क्या है, राइट। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर कि वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इट एग्जिस्ट, वो है, उसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व बोलो या है बोलो या सत्ता बोलो या होवापनु बोलो, ये सब सिनोनिम्स है। वापस, सत्ता, अस्तित्व, है, होवापनु, ये सब सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ द थिंग एग्जिस्ट देन इट इज अ थिंग, ऐसा। तो जिसका है पना अस्तित्व हो वह द्रव्य है। जैसे कि अपन ये बोलते हैं ना कि गधे की सींग, तो गधे की सींग डज नॉट एग्जिस्ट, तो मतलब दैट इज नॉट अ थिंग, दैट इज नॉट अ द्रव्य। लेकिन व्हाट एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व है वह द्रव्य है। अस्तित्व गुण द्वारा द्रव्य को पहचाना जा सकता है। तो अस्तित्व क्या है, एक गुण है, इट इज अ क्वालिटी, एंड इफ दैट क्वालिटी एग्जिस्ट मतलब वो है, तो द्रव्य को उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए इस सूत्र में सत को द्रव्य का लक्षण कहा है। जिसके जिसके अस्तित्व ही वह द्रव्य है, मतलब जिसको जिसको अस्तित्व है। सो इफ यू कैन प्रूव मी दैट दैट थिंग एग्जिस्ट देन आई कैन अग्री दैट ओके दैट दैट इज अ द्रव्य, यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो जिसके जिसके अस्तित्व है वह द्रव्य है, ऐसा यह सूत्र प्रतिपादन करता है। देखो सामान्य गुणों में सत अस्तित्व मुख्य है, क्योंकि उसके द्वारा वस्तु का, द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। सामान्य गुण मतलब क्या, सामान्य गुण मतलब कॉमन गुण। कॉमन गुण मतलब क्या, मतलब 6 द्रव्यों में देर आर सम क्वालिटीज विच इज कॉमन, उसको बोलते हैं सामान्य गुण। The qualities which are common among all the 6 द्रव्य is called सामान्य गुण। तो सामान्य गुण में सत अस्तित्व, सो अस्तित्व इज अ सामान्य गुण, एंड वो मुख्य है। वाई इज इट मुख्य, क्योंकि उसके द्वारा वस्तु का, द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। सो ओनली इफ द थिंग एग्जिस्ट then I can talk about the different qualities of that thing. But if the thing does not exist, then there is no point of talking anything else. तो वही बता रहे हैं, यदि द्रव्य हो तभी दूसरे गुण हो सकते हैं। इसलिए सत को यहाँ द्रव्य का लक्षण कहा है। ठीक है, इधर तक सभी को क्लियर है, क्या बोल रहे हैं। ये हमने वैसे तो लास्ट क्लास में इधर तक पढ़ा ही था। अब अपन आगे देखते हैं। देखो द्रव्य सत है, इसलिए वह अपने से है, ऐसा सत लक्षण कहने से सिद्ध हुआ। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। उसका अर्थ यह हुआ कि वह स्वरूप है और पर रूप से नहीं है। इस प्रकार अनेकांत सिद्धांत से यह सूत्र बतलाता है कि एक द्रव्य स्वयं अपना सब कुछ कर सकता है,
किंतु दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, देखो, पहले तो अपन ये समझते हैं, अपन जनरली समझते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, वस्तु किसे कहना, जो है उसे उसे कहना, राइट? वो तो अभी तक हमने देख लिया है। तो मतलब वो है, इट एग्जिस्ट। तो मतलब उसमें वो एग्जिस्ट होने की वो शक्ति है, राइट? तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट होने की शक्ति है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो शक्ति इज द पावर, राइट? तो उसके पास वो पावर है, दैट इज द रीजन इट इज एग्जिस्टिंग। So since it already has its power, it doesn't need anybody's else help to be there. उसके पास वो शक्ति है, अस्तित्व गुण वो द्रव्य में ऑलरेडी है। तो फिर उसके रहने के लिए दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो शक्ति है, राइट? तो शक्ति है, इसलिए इट डज नॉट रिक्वायर समथिंग एल्स। जैसे कि मैं बोलूं कि अग्नि गर्म है, राइट? अग्नि का नेचर है कि वो गर्म है। तब आप मुझे बताओ कि गर्म होने के लिए उसे किसके सहारे की जरूरत है? किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, राइट? अच्छा, आप मुझे ये बताओ अब कि अब अगर हमें उसे ठंडा करना है, अग्नि का स्वभाव हम अगर हमें ठंडा करना है, तो इज इट पॉसिबल? कैन यू चेंज इट्स नेचर? यू कान चेंज इट्स नेचर, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अस्तित्व जो है, जो सत है, वो द्रव्य का स्वभाव है। इट्स इट्स नेचर, एंड सिंस इट्स इज नेचर, यू कांट चेंज इट। यू कांट चेंज इट एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनीबडी एल्स हेल्प एज वेल। उसे किसी और की सहारे की जरूरत भी नहीं है, वो खुद से है। जब अपन बोलते हैं कि द्रव्य सत है, मतलब दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि उसमें ऑलरेडी वो शक्ति है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनीबडी एल्स हेल्प फॉर इट टू बी देयर। तो वही यहाँ पे बता रहा है। देखो, ये जो उन्होंने कहा ना कि द्रव्य सत है, इसलिए वो अपने से है, ऐसा सत लक्षण, बिकॉज उसका वो पावर है, उसके पास वो खुद पावर है। ऐसा सत लक्षण जब आपने सत कहा, तो दैट ऑलरेडी प्रूव्स कि उसके पास वो पावर है, सो इट डज नॉट रिक्वायर्स एनीथिंग एल्स। उसका अर्थ यह हुआ कि वह स्वरूप है और पर रूप से नहीं है। मतलब वो खुद से है, जैसे अग्नि खुद से गर्म है, वैसे उसको पर के सहारे की जरूरत नहीं है। वैसे ये खुद से उसकी सत्ता है, उसको पर की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अनेकांश सिद्धांत से यह सूत्र बतलाता है। देखो, अभी अनेकांश शब्द आया, किसी को पता है अनेकांश शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? अनेकांत ये यूनिक जैन हमारे यूनिक सिद्धांत है हमारा, कि जिसमें वस्तु के दो બે પડકા હોય છે, એક ટકતો અને એક બદલતો, એને પ્રસિદ્ધ કરે છે અનેકાંત। यस, वेरी नाइस। देखो, अपन इसका एक बार डेफिनेशन ले लेते हैं। देखो, अनेकांत किसे कहते हैं? इसी बुक में है, जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में। देखो, प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने की सिद्धि करने वाली अस्ति नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक ही साथ प्रकाशित होना, उसे अनेकांत कहते हैं। आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, ऐसी जो दृष्टि वह सच्ची अनेकांत दृष्टि है। सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक इत्यादि सर्वथा एकांत का निराकरण नकार व अनेकांत है। इसको अपन डिटेल से बाद में समझेंगे, लेकिन अपन ये शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अनेकांत का मतलब क्या है। कि वस्तु में परस्पर विरुद्ध, मतलब ऑपोजिट, ओके, दो ऑपोजिट ऐसी शक्ति है, और वो एक ही साथ विद्यमान है। जैसे कि अस्ति नास्ति, जैसे कि नित्य अनित्य। नित्य अनित्य का अगर अपन बोले तो द्रव्य से नित्य और पर्याय से अनित्य,
अस्ति नास्ति से बोले मतलब खुद से है पर से नहीं है। तो ऐसा जो पावर है इसको बोलते हैं अनेकांत, मतलब दोनों परस्पर विरुद्ध दो शक्ति एक ही साथ होती है, इसको बोलते हैं अनेकांत। तो अनेकांत ये अपना जैन धर्म का ही, जैसे कि रिंकू दीदी ने बताया, अपने जैन धर्म में ही ये कॉन्सेप्ट है, बाकी किसी धर्म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट शंकराचार्य, जो अपन दूसरे मत के आचार्य ऐसे उनको बोलते हैं, ये लोग तो, उनको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वस्तु नित्य और अनित्य दोनों है। तो भाई उनको ये अपेक्षा से समझ में नहीं आया कि भाई द्रव्य से नित्य है लेकिन पर्याय से अनित्य है। जैसे कि सोना, सोना इज गोल्ड, तो गोल्ड मतलब द्रव्य से एज अ वस्तु इट इज कांस्टेंट, लेकिन पर्याय कभी कुंदन रूप में होती है, कभी चेन रूप में होती है, कभी इयरिंग रूप में होती है, बट इट्स द सेम गोल्ड विच इज इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो वो नित्य भी है एज अ गोल्ड, इट इज सेम इन ऑल द फॉर्म्स, लाइक गोल्ड का जो भी प्रॉपर्टीज है, चिकनापन, उसका जो पीला कलर, ऑल दैट इज कॉमन इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर स्टेट इट इज इन। तो वो जो है वो कॉमन है, वो नित्य है, इरेस्पेक्टिव कौन सी भी अवस्था हो। लेकिन जो पर्याय है, जो उसकी स्टेट है, वो चेंज हो रही है। तो एट द सेम टाइम इट इज नित्य एज वेल एंड अनित्य एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन दी अपेक्षा, राइट। ये अनेकांत जो है, जो अपन बोलने में ऐसे लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक वी कांट अंडरस्टैंड इट, लेकिन अगर अपेक्षा सहित समझेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। एंड दैट इज द रीजन ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत लोगों को, बाकी के धर्म वालों को इतना समझ में नहीं आया था, और शंकराचार्य को नहीं समझ में आया था, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं जैन धर्म सत्य नहीं है, ऐसा सब उन्होंने बोला था। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, कौन सी अपेक्षा से बोल रहे, देन इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पे यही बता रहे, ये अनेकांत का स्वरूप हमने देखा। नाउ गोइंग बैक टू अवर जो अपन पढ़ रहे थे, हाँ, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य सत है इसलिए वह अपने से है, ऐसा सत लक्षण कहने से सिद्ध हुआ। उसका अर्थ यह हुआ कि वह स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। इस प्रकार अनेकांत सिद्धांत से यह सूत्र बतलाता है कि एक द्रव्य स्वयं अपना सब कुछ कर सकता है किंतु दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये जो लाइन है ना, कि एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता है दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ये बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। और इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अपन पहले इसका बहुत विस्तार है, तो अपन ये पहला पूरा पढ़ लेंगे और एंड में आपको मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी, क्योंकि फिर आपको इसका गहराई पता चलेगा कि क्यों ऐसा बोला है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, तो ये अपन बाद में देखेंगे। इसलिए देखो, ये सत द्रव्य लक्षणम, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, सत द्रव्य लक्षणम, और फिर सत का लक्षण भी अपन देखेंगे। ये जैन धर्म का प्राण है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जैनिज्म। एंड उसको बोल रहे कि उनको ऐसा एक अपना समय सार जी और दूसरे ग्रंथ में भी आता है कि बेसिकली अगर अपन ने बराबर से समझ लिया तो गारंटी से सम्यक दर्शन है। और अगर इसको समझ में नहीं आया तो उनको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं पर समय है वो जीव, उसको स्व समय नहीं है, मतलब पर समय है, मतलब उसको अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये सत का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में है, अभी जितना भी अपन आगे पढ़ेंगे वो सब सत में ही आएगा, कि सत का पूरा विस्तार आएगा। तो अपन एक के बाद एक देखते हैं। देखो अपन आगे बढ़ते, इधर इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन? देखो एक क्वेश्चन मैं ही नो उठाती हूँ। क्वेश्चन। ओके, देखो एक क्वेश्चन मैं ही उठाती हूँ। आप बोल रहे हो कि देखो यहाँ पे बात चल रही है कि सत ऑलरेडी अस्तित्व वो द्रव्य में है। मैं क्वेश्चन उठाती हूँ कि व्हाट इफ दैट अस्तित्व इज नॉट प्रेजेंट, तो वो, आई मीन लेट्स जस्ट से वी कैन ऐड दैट अस्तित्व गुण वो द्रव्य में। बोलते कि जैसे द्रव्य है और ये गुण है, तो गुण को मैं ऐड कर देती हूँ द्रव्य में। इज इट पॉसिबल? इफ नॉट हाउ?
દ્રવ્યમાંથી કોઈ ગુણ यस, अक्षिता भाभी ने लिखा है अस्तित्व एब्सेंस नॉट पॉसिबल फॉर द्रव्य ओनली इट्स पर्याय चेंजेस। यस, Yes. देखो, हाँ, नितिन भाई कुछ बोल रहे हैं? હા એટલે બરાબર ને, દ્રવ્યમાંથી આપણે કોઈ ગુણ નાખી નથી શકવાના અને કાઢી બી નથી શકવાના. यस यस यस, वेरी नाइस। देखो, अपन अगर ये बोले कि अस्तित्व गुण है तो उसकी सत्ता का प्रूव होता है, वो द्रव्य का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है, सब प्रूव होता है। लेकिन इफ आई से कि अस्तित्व गुण नहीं है, मतलब उसकी में वो शक्ति ही नहीं है कि इट कैन एग्जिस्ट, तो शक्ति नहीं है, देन हाउ कैन यू ऐड दैट शक्ति? इट डज नॉट हैव द पावर, हाउ डू यू ऐड द पावर? तो उसको आचार्य देव ऐसा बोलते हैं, इसको अस्तित्व गुण में तो लागू पड़ता ही है, लेकिन सभी चीजों में अगर आप अपन आगे भी देखेंगे, जो पढ़ेंगे समय सारणी में भी पढ़ेंगे, तो उनको आचार्य देव ऐसे तर्क देखते हैं, या तो वो शक्ति उसमें ऑलरेडी है, और ऑलरेडी शक्ति है तो फिर उसे दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, राइट? अगर शक्ति ऑलरेडी है मेरे पास तो आई डोंट नीड एनीबडी एल्स हेल्प। और शक्ति नहीं है तो हाउ डू यू ऐड दैट शक्ति टू समवन? जैसे फॉर एग्जाम्पल पुद्गल द्रव्य लेते हैं अपन, तो पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण है, राइट? जैसे ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप में ये सब गुण है, लेकिन इट डज नॉट हैव कॉन्शियसनेस। तो टेल मी अ वे, हाउ डू आई ऐड द कॉन्शियसनेस टू दिस लैपटॉप? उसमें वो शक्ति ही नहीं है, हाउ डू यू ऐड दैट शक्ति? साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन हैज इट बीन एवर एबल टू डू दिस? जिसमें वो शक्ति हो उसकी पर्याय वो बदला सकता है। जैसे अक्षिता भाभी ने चैट में लिखा कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आपने कुछ उसकी पर्याय बदलकर जो भी उसकी अवस्था होती है वो यू कैन डू दैट। बट हाउ डू यू, जो उसमें शक्ति ही नहीं है, इट डज नॉट हैव, फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियसनेस इसमें है ही नहीं, उसमें जानना ज्ञान गुण है ही नहीं, तो हाउ डू यू एड इट? तो आचार्य देव ऐसे तर्क देते हैं कि जिसमें शक्ति है उसे पर्व की सहारे की जरूरत नहीं है, और जिसमें शक्ति नहीं है यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज दैट इज इट्स नेचर। तो वैसे ही जब अपन बोलते हैं कि द्रव्य में अस्तित्व है, तो वो खुद से है, उसे पर के सहारे की जरूरत नहीं है। और अगर अस्तित्व का कोई वस्तु ही नहीं है तो यू कांट ऐड इट, हाउ डू यू ऐड इट? यू कांट ऐड दैट शक्ति टू समथिंग एल्स। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य सत लक्षण वाला है, इसलिए वह स्वतः सिद्ध है, वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वह स्वतंत्र है। वही अपने देखा कि इफ इट हैज इट्स पावर इट डजंट नीड एनीबॉडीज एल्स हेल्प। देखो अभी ये सेकंड पॉइंट, एक द्रव्य में भूत वर्तमान और भविष्य संबंधी जितने गुणों के परिणमन रूप अर्थ पर्याय तथा द्रव्य के आकार आदि परिणमन रूप व्यंजन पर्याय है, उतने मात्र को द्रव्य जानना, क्योंकि द्रव्य उनसे पृथक नहीं है। अपनी त्रिकालिक सर्व पर्यायों का समूह वह द्रव्य है। देखो यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं, तो पहले अपन वो वर्ड्स को समझने की ब्रीफ में कोशिश करेंगे। देखो पर्याय जो होती है, पर्याय का डेफिनेशन क्या है? पर्याय किसे कहते हैं? Is it changes? हाँ, Present स्टेट चेंजेस, लेकिन एग्जैक्ट वो डेफिनेशन किसी को याद है? tense. हाँ, प्रशांत जी आपने क्या बोला? Present tense. प्रेजेंट टेंस? नहीं नहीं, पर्याय, पर्याय शब्द का मीनिंग पूछ रही हूँ मैं, डेफिनेशन। पर्याय शब्द किसे कहते हैं? ये एक समय का वर्तमान स्थिति है द्रव्य का। ये एक अपेक्षा से बोल सकते हैं, यस, लेकिन देखो पर्याय का डेफिनेशन है गुणों के विशेष परिणमन को पर्याय कहते हैं। फिर से, गुणों के विशेष परिणमन को पर्याय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण का विशेष कार्य क्या है? मतलब विशेष मतलब उसका स्पेसिफिक नेचर, तो उसका ही वो नेचर है, दूसरे किसी का नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड विशेष। और ज्ञान गुण का विशेष परिणमन मतलब उसका अभी कार्य क्या है? जानना 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 जानना, तो ये जानना जानना ये हुई पर्याय।
तो गुणों के विशेष परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब देखो, पर्याय के दो भेद होते हैं, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है। पर्याय के दो भेद होते हैं, एक होता है अर्थ पर्याय और दूसरा होता है व्यंजन पर्याय। देखो यहाँ पे जो शब्द लिखा है ना, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, तो इसको मैं अगर ब्रीफ में आपको कहूं कि व्यंजन पर्याय क्या होता है। देखो, हर एक द्रव्य में है ना, आकार जैसा गुण होता है, मतलब इट हैज इट्स शेप। शेप शब्द इज नॉट द राइट वर्ड, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो हर एक द्रव्य का एक वॉल्यूम होता है, तो उस वो जो वॉल्यूम नाम का जो गुण है, उसकी जो पर्याय है उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। और बाकी के अनंत गुण जितने भी आत्मा के या बाकी के जो भी द्रव्य के हैं, और उन गुणों का परिणमन, मतलब उन गुणों का जो भी स्टेट होता है, उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। फिर से क्या कहा, पर्याय के दो भेद, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। ठीक है, व्यंजन पर्याय मतलब क्या, आकार जो गुण है उसका जो स्टेट होता है, मतलब उसकी जो अवस्था होती है, उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। और बाकी के जितने भी गुण द्रव्य के होते हैं, बाकी तो अनंत गुण है ना, उस गुण के अलावा जितने भी और गुण है वो अनंत गुण है, तो उस गुण के जो स्टेट है उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। इधर तक क्लियर? डिटेल में अपन बाद में समझेंगे जब अपन पर्याय अधिकार में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक द्रव्य में, नाउ दे आर टेकिंग वन द्रव्य, उसके भूत मतलब पास्ट, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, भविष्य मतलब फ्यूचर, तो वो तीनों संबंधी जितने गुणों के परिणमन रूप अर्थ पर्याय, मतलब एक द्रव्य लिया, उसके अनंत गुण लिए, अनंत गुण के परिणमन रूप अर्थ पर्याय, तथा द्रव्य के आकार आदि परिणमन रूप, मतलब वो दूसरा जो एक गुण बाकी था ना, वो आकार आदि, वो आकार गुण का वो व्यंजन पर्याय। तो अनंत गुण प्लस दैट वन गुण, सो टोटल जितना भी गुण है, उन सभी की पर्याय, उन सभी की पर्याय मतलब उन सभी की पर्याय कौन सी पर्याय, पास्ट टेंस की पर्याय, प्रेजेंट टेंस की पर्याय और फ्यूचर की पर्याय। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस इज द्रव्य। तो मतलब द पर्याय इज नॉट डिफरेंट देन द्रव्य। पर्याय इज नॉट समथिंग विच इज सेपरेट फ्रॉम द्रव्य। अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि गोल्ड। सो कैन आई से लाइक जो इयरिंग है वो भी गोल्ड है। जो उस देखो, पास्ट में इयरिंग था तो वो भी गोल्ड है, प्रेजेंट में चेन है वो भी गोल्ड है, फ्यूचर में बैंगल होगा वो भी गोल्ड है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस पर्याय इज द्रव्य। तो द्रव्य में उसकी सभी पर्याय आती है, इट्स, तो पर्याय को अपन अलग से नहीं गिनना है, पर्याय को द्रव्य के साथ में गिनना है। तो वही बोल रहे देखो, तो ये जितनी भी पर्याय है उतने मात्र को द्रव्य जानना, क्योंकि द्रव्य उनसे पृथक, पृथक मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है। अपनी त्रैकालिक, त्रैकालिक मतलब तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सर्व पर्यायों का समूह, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर्याय, वह द्रव्य है। इसको कहां से लिया है, गोमट सर जीवकांड गाथा 581। ठीक है, इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है? इसमें सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जितनी भी पर्याय है, गुणों की जितनी भी पर्याय है, उस सब का कलेक्शन द्रव्य है, शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रश्न नंबर 61, सत्य का लक्षण क्या है। देखो, अभी तक हमने ये क्वेश्चन क्यों आया अपन देखते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, कोई कोई भी चीज है मतलब उसका अस्तित्व है, तो वो वस्तु है। इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज अ थिंग। ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज अ थिंग। अब क्वेश्चन ये है कि इफ इट एग्जिस्ट देन व्हाट इट इज नेचर, व्हाट इज इट नेचर। इफ द थिंग एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्टेंस का नेचर क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सत्य का लक्षण क्या है। तो बोल रहे हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात जो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित हो वह सत है। ये मोक्ष शास्त्र अध्याय 5 का सूत्र नंबर 30। देखो, ये सूत्र 29 था, उसके साथ द्रव्य लक्षणम, उसका इमीडिएट नेक्स्ट सूत्र ये है कि सत को डिफाइन किया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत,
अब आई नो अगेन वापस नए शब्द है, तो पहले अपन शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, फिर वापस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवरऑल क्या कह रहे हैं। देखो पहले शब्द है उत्पाद। उत्पाद का मीनिंग क्या होता है? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, जैसे कि मिट्टी से घड़े का उत्पाद। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि द न्यू स्टेट ऑफ द द्रव्य जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे मिट्टी थी, अब मिट्टी से घड़े मतलब पॉट का उत्पाद हुआ, राइट? तो मतलब उसकी नई पर्याय हुई, न्यू स्टेट। ठीक है, द्रव्य में नवीन पर्याय मतलब न्यू स्टेट की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, जैसे कि मिट्टी से घड़े का उत्पाद। क्लियर है इधर तक? ओके। व्यय, पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं। जैसे घट की पर्याय का उत्पाद होने पर मिट्टी की पिंड पर्याय का व्यय। व्यय का डेफिनेशन क्या है? द पास्ट स्टेट, उसका नाश होना, उसको बोलते हैं व्यय। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में लिया था कि मिट्टी से घड़ा हुआ, राइट? तो घड़ा जब हुआ तब मिट्टी की स्टेट का नाश हुआ, राइट? इट इज नाउ नॉट इन द स्टेट ऑफ मड ना, लेकिन अभी इट इज द स्टेट ऑफ पॉट। तो मिट्टी की पिंड पर्याय का व्यय हुआ। इधर तक क्लियर है? ओके। द्रव्य, तो दोनों पर्याय में मतलब उत्पाद और व्यय में द्रव्य का सदृशता रूप स्थायी रहना उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि पिंड और घट पर्याय में मिट्टी का नित्य स्थायी रहना। देखो जब मिट्टी की जो पर्याय थी, मिट्टी की पिंड की पर्याय थी, उसका नाश हुआ, राइट? और घट की पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? द नेचर ऑफ मड, राइट? पहले भी जो मड का नेचर था, जो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण थे, और जो खड़ा हुआ उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण जो उसके जो गुण है, दैट इज कांस्टेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? जो कांस्टेंट चीज है उसको बोलेंगे द्रव्य। ठीक है, तो उत्पाद मतलब न्यू स्टेट, व्यय मतलब पास्ट स्टेट का डिस्ट्रॉय होना, और द्रव्य मतलब दोनों में, दोनों पर्याय में मतलब जब न्यू स्टेट हुआ और ओल्ड स्टेट का नाश हुआ तो दोनों में व्हाट वाज कॉमन उसको बोलते हैं द्रव्य। तो जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स, विल गो थ्रू ईच ऑफ देम वन बाय वन। देखो जीव द्रव्य, अभी जीव द्रव्य में लेते हैं, ये उत्पाद व्यय द्रव्य। जीव द्रव्य में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यय तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पाद। अभी हमारी जो दशा है, वी आर हैविंग रॉन्ग बिलीफ्स। मिथ्या दर्शन मतलब रॉन्ग बिलीफ, मिथ्या ज्ञान मतलब रॉन्ग नॉलेज, एंड मिथ्या चारित्र मतलब रॉन्ग कंडक्ट। तो वी आर हैविंग राइट नाउ ऑल ऑफ दीज स्टेट्स, इट्स अ स्टेट, राइट? जब इसका नाश होता है, एंड सम्यक दर्शन मतलब राइट, राइट बिलीफ, सम्यक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, एंड सम्यक चारित्र मतलब राइट कंडक्ट, इसका उत्पाद होता है। तो जब अपन बोलते हैं ना कि मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन, अभी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसका मतलब क्या होता है? कि पहले रॉन्ग बिलीफ थी, उसका नाश हुआ, एंड नाउ राइट बिलीफ है। तो रॉन्ग बिलीफ का व्यय हुआ एंड राइट बिलीफ का उत्पाद हुआ। ये एक समझ में आया सभी को? ओके। वैसे ही अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये तो अपन एकदम प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। जैसे कि थोड़े समय पहले आपको क्रोध क्रोध बहुत आ रहा हो, यू आर लाइक वेरी एंग्री, और उसके बाद आपको क्षमा का भाव आया। तो फर्स्ट यू आर लाइक वेरी एंग्री, तो ये उसका पास्ट स्टेट है, एंड नाउ यू आर लाइक लाइक काम, लाइक यू आर नॉट एंग्री। तो पहले पास्ट स्टेट का व्यय हुआ, एंड करंट स्टेट मतलब शांति का उत्पाद हुआ। तो पास्ट स्टेट का व्यय और करंट स्टेट मतलब ये जो अपना जो शांति है उसका उत्पाद। वापस इधर दूसरा एग्जाम्पल, पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य के तो वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल से इधर लिखे। तो अपन फर्स्ट वन देखते हैं। जैसे कि बार है, सोने का बार, गोल्ड बार। तो गोल्ड बार जब उसको रिंग बनाते हैं तो गोल्ड बार का व्यय होता है, मतलब उसका नाश होता है। लेकिन जो
रिंग रिंग की जो अवस्था होती है, रिंग की जो स्टेट होती है, उसका उत्पाद होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल ऑफ दीज? द कॉमन फीचर इज कि गोल्ड का चिकनापन, गोल्ड का जो पीलापन, दैट इज कॉमन इरेस्पेक्टिव कौन सी भी अवस्था हो। सेम यहाँ पे भी अगर अपन देखो, ये जीव की अगर एग्जाम्पल देखे तो जीव में भी चेतनापन, इरेस्पेक्टिव वो पहले उसकी पर्याय में क्रोध था या फिर शांति का भाव था, लेकिन जो जानना 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 है कि आई नो के प्रीवियस आई हैड एंग्री स्टेट एंड नाउ आई हैव काम स्टेट, तो वो जानना जानना वो कॉमन है, राइट? तो वो ज्ञान गुण जो कॉमन है, ज्ञान गुण, तो दैट इज कॉमन, तो उसको बोलते हैं द्रव्य। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया है कि लुई, अपन आटा आटा की लुई होती है ना, तो लुई और फिर लुई से रोटी बनी, राइट? तो लुई से जब रोटी बनी तो लुई का व्यय हुआ, आटा का, ये जो रोटी का उत्पाद हुआ। लेकिन कॉमन क्या रहा, द्रव्य क्या रहा, कि आटा पना कॉमन रहा, राइट? इवन दिस इज व्हीट का लोई, इवन दिस इज व्हीट का रोटी, राइट? तो व्हीट इज कॉमन, लेकिन जो अवस्था थी लोई लोई की, वो उसका व्यय हुआ और रोटी का उत्पाद हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखो, पैसे का। अब तो राइट नाउ अपन गुरुदेव क्या बोलते हैं, पैसा तो धूल है, धूल है, असल में धूल ही है, पुद्गल है। देखो, ये जो पैसा है जो पुद्गल है, तो जब वो पुद्गल की अवस्था, ये पैसा की अवस्था में था और फिर उसको वो जल गया, तो स्टेट चेंज हुआ, राइट? पहले इट वाज अ नोट, उसके बाद वो राख हो गया। लेकिन कॉमन क्या रहा, व्हाट इज द द्रव्य, व्हाट इज कॉमन अमंग बोथ ऑफ दीज, कि उसके स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो कॉमन है, दोनों में ये गुण कॉमन है। फिर फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, बीज है, सीड, सीड उसको आपने डाला और फिर उससे वो उससे अंकुर आया, फिर बाद में पेड़ बना। तो इसकी अवस्था चेंज हो रही है। जब अंकुर अवस्था का व्यय हुआ, जब अंकुर अवस्था का व्यय हुआ और फिर जब पेड़ बना, तो अंकुर का व्यय और पेड़ का उत्पाद। लेकिन कॉमन क्या रहा, वृक्षत्व, वृक्षत्व का नेचर दोनों में कॉमन रहा। तो यू सी द पास्ट पर्याय इज गोइंग व्यय, मतलब उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको बोलते हैं व्यय। और नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, तो उसको बोल रहे हैं उत्पाद। एंड द थिंग विच इज कॉमन अमॉन्ग बोथ ऑफ दीज, उसको बोल रहे हैं क्या, द्रव्य। इधर तक क्लियर है? हाँ, देखो मैं और एक एग्जांपल देती हूँ आपको जनरली, एक सेकेंड, हाँ। हाँ, देखो और एक एग्जांपल, जैसे कि कोई व्यक्ति अभी बच्चा है, राइट? बचपन की अवस्था है, फिर उसकी युवा अवस्था आती है। तो लाइक लेट्स से यू हैड सीन अ पर्सन लाइक 15-20 इयर्स, लाइक जब वो छोटा था तब आपने देखा था उसको, एंड आफ्टर 15-20 इयर्स नाउ यू सी दैट पर्सन एंड यू विल रिकलेक्ट, हाँ ये वही व्यक्ति है। हाउ डू यू रियलाइज, उसका जो बाहर का जो नक्शा है वो पूरा चेंज हो गया, राइट? पहले तो वो इतना छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो गया है, उसकी हाइट, उसके जो चेहरे का जो रूप रंग है वो सब चेंज हो गया है, लेकिन स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई कि नहीं ये वही व्यक्ति है, राइट? तो वो जो कॉमन फीचर है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो, वो है द्रव्य, दैट इज कॉमन। एंड बच्चेपना का व्यय हुआ और युवापना का उत्पाद हुआ। तो यहाँ पे बच्चेपने का व्यय, युवापने का उत्पाद, एंड द कॉमन फीचर्स व्हाट यू बाय विच यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, इसको बोलेंगे द्रव्य। क्लियर है अभी? ओके, तो ये था उत्पाद व्यय द्रव्य। क्योंकि अभी देखो, अब हम नाउ वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझ रहे थे कि उत्पाद व्यय द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण सत है, इसीलिए उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का एक लक्षण है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इफ दैट द्रव्य एग्जिस्ट then we call it as a dravya, if it exists then we call it as a dravya. Now we are asking कि वो exist, वो जब exist करता है तो उसका स्वभाव क्या है, what is its nature? तो हर एक द्रव्य जब exist करता है तो हर एक द्रव्य का नेचर क्या है? तो कह रहे हैं कि हर एक द्रव्य का नेचर है उत्पाद व्यय और द्रव्य, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस थ्री, इन तीनों से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है।
अपन इसको पहले भी अपन ने समझा था एक एग्जाम्पल से। जैसे अपने साइंस में भी बोलते हैं ना, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट फॉर्म्स कीप्स चेंजिंग, राइट? ये साइंस में तो स्कूल में भी पढ़ने में आता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हुआ अपना द्रव्यपना, बट इट फॉर्म्स कीप्स चेंजिंग। तो फॉर्म में मतलब उसकी स्टेट, ये उत्पाद व्यय जो होता रहता है ना, दैट कीप्स चेंजिंग। तो कभी पिछले पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय का उत्पाद होता है। तो ये जो अवस्था बदलती रहती है, ये दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री इज सत का नेचर, अस्तित्व। जब अपन बोलते हैं ना कि सत का नेचर, सत का लक्षण क्या है, तो अगर किसी वस्तु का अपन बोले कि सत है मतलब इट एग्जिस्ट, अगर वो वस्तु एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली उसमें ये तीन होगा ही होगा, उत्पाद व्यय और ध्रुव। आप दुनिया में किसी भी वस्तु का ले लो, इसको आप अप्लाई करके ही सकोगे। आई मीन देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं उद्गल द्रव्य की कौन सी भी अपन अवस्था ले लेते हैं। जैसे कि अपन लेते हैं एक बुक, राइट? उस बुक को अपन अलमारी में रखते हैं, वी डोंट टच इट फॉर लेट्स से 15 years। लेकिन फिर भी अगर जब आप वापस आकर देखोगे, राइट, तो पहले वो बुक के पेजेस जितने वाइट थे वो इतने वाइट ऐसे नहीं रहेंगे, ऑल्दो यू नेवर टच्ड इट। उसकी जो पर्याय है वो निरंतर बदलती रहती है। उसका पुराने पर्याय का व्यय होता है और नई पर्याय का उत्पाद होता है। मतलब वो पेजेस थोड़े येलो हो जाएंगे या कुछ भी पर्याय उसकी चेंज होती रहेगी। तो ऑल्दो वी डोंट इवन टच इट, लेकिन फिर भी उसकी पर्याय ऐसे बदलती ही रहती है। लेकिन एज अ वस्तु वो कायम है, एज अ पुद्गल द्रव्य इट इज कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इट स्टेट, यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय एनी द्रव्य। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था द्रव्य किसे कहते हैं, तब हमने ये सब बहुत डिटेल में समझा था कि जितने भी ये कंपनी बड़ी बड़ी होती है, ये लोग जब बोलते हैं कि वी मैन्युफैक्चर समथिंग, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो प्रोसेस करते हैं, बिकॉज दैट थिंग इज ऑलरेडी देयर। उसकी जो अवस्था है वो वस्तु की बदल रही है, लेकिन थिंग इज ऑलरेडी देयर। थिंग को आप देख लो, कहीं पे भी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट। उस रॉ मटेरियल की अवस्था बदलती रहती है तो उसको दूसरे दूसरे नाम से उसको पुकारा जाता है, लेकिन द थिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे साइंस में भी प्रूव हुआ है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट फॉर्म्स कीप चेंजिंग। तो इस सेंटेंस में ही उत्पाद व्यय और द्रव्य का तीनों का आ गया। एंड यही जब अपन बोलते हैं कि वस्तु है तो मतलब उसकी ये नेचर होगा ही होगा, उसका उत्पाद व्यय द्रव्यपना होगा ही होगा। अब देखो अपन दुखी क्यों होते हैं, लाइफ में अपन दुखी क्यों होते हैं? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ थिंग्स। जैसे कि अपन बच्चे होते हैं, तो बच्चे बचपन में वी डोंट नो कि अग्नि गर्म होती है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी अपन जाते हैं और भूल से लाइक अपन हाथ लेते हो तो मम्मी बोलती नहीं नहीं मत छुओ, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी से अगर हाथ लगा लिया तो जल जाते हैं, राइट? क्योंकि अग्नि का नेचर है जलना। देन वी अंडरस्टैंड ओके अग्नि का नेचर है जलना, तो आई शुड नॉट गो एंड प्ले विद इट, राइट? वैसे ही अगर अपन को वस्तु का स्वरूप, नेचर पता चल जाए कि वस्तु का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो अभी सभी को क्या है, रहना है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी यंग, किसी को ओल्ड एज पसंद नहीं है, राइट? लेकिन दैट इज द नेचर, पर्याय बदलती रहती है, दैट इज द नेचर। तो अब आप मुझे बोलो कि आपके पास दो ऑप्शन है, वस्तु के स्वरूप जैसा है वैसा आप स्वीकारो, इफ यू एक्सेप्ट इट एज इट इज, तो आप दुखी नहीं होगे। अगर इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट एंड यू ट्राई टू चेंज द नेचर ऑफ इट, यू से नो नो नो। अभी साइंटिस्ट लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं ना कि लाइक कैसे, हाउ हाउ कैन समबडी लिव लाइक फॉर लाइक एवर। द्रव्य की अपेक्षा से तो एवर ही है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से दे वांट एवरीथिंग टू बी फॉर एवर। तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि पर्याय का नेचर ही ऐसा है कि वो उत्पाद व्यय स्वरूप है, वो चेंज होता ही रहेगा। तो यू कांट चेंज द नेचर ऑफ एनीथिंग। तो तो गुरुदेव ऐसा बोलते हैं, वो अपन आगे भी कभी टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप
वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, तो आप शांति से निराकुलता से रह पाओगे। एंड इफ यू ट्राई टू चेंज कि नहीं नहीं मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगी, तो कर तो सकोगे नहीं आप, लेकिन सिर्फ आप आकुलता व्याकुलता करते रहोगे, और होगा तो वही कि जैसे उसका स्वभाव है, जैसा उसका नेचर है। तो इसी सिद्धांत से अगर आप एकदम करेक्टली इसका नेचर समझ लोगे तो आपको निराकुलता आ जाएगी, और फिर आपको जैसे ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव आएगा। तो ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। इधर तक किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अपन ये सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, इधर तक हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट? इन तीनों से युगपत एक ही समय में युक्त मानने से ही सत सिद्ध होता है। देखो यहाँ पे ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एक ही समय में। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताना चाहेगा एक ही समय में क्या बता, ये शब्द जो है एक ही समय में, उसका मीनिंग क्या है? एक ही समय, द टाइम ऑफ व्यय एंड द उत्पाद इज द सेम टाइम, उसमें कोई समय भेद नहीं है, और उसमें जो कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है, सो दैट इज युगपद एक ही समय में। राइट, वेरी नाइस। दीदी ने बहुत ही अच्छा समझाया। देखो, जो व्यय का समय है, फॉर एग्जाम्पल से अपन लेते हैं, जो आपने लिया था ना वो सीड का एग्जाम्पल, सीड से अंकुर, अंकुर से फिर वो पूरा वो वृक्ष बनता है। तो व्हेन, जब सीड होता है, राइट, सीड से जब अंकुर हुआ, तो अंकुर में वो सीड का व्यय हुआ, एंड दैट टाइम इज ऑल्सो द सेम टाइम। जिस समय अंकुर हुआ उसी समय सीड का व्यय हुआ, राइट? तो अंकुर हुआ उसी समय सीड का व्यय हुआ, लेकिन उसमें जो द्रव्यपना था वो उस समय भी कायम था। कोई भी बोले कि नहीं नहीं पास में व्यय हो, लेकिन एक समय पहले व्यय हुआ, अभी उत्पाद हुआ और द्रव्य कायम था, ऐसा नहीं है। उसी समय में, दैट सेम मोमेंट व्यय हुआ। जैसे अपन बोलते हैं, फॉर और एक एग्जांपल, रॉन्ग बिलीफ का नाश होना, मतलब मिथ्यात्व का नाश होना, और सम्यक दर्शन का प्राप्त होना, दोनों एक ही समय है। यू कांट हैव कि नहीं पास्ट समय में रॉन्ग बिलीफ का नाश हुआ एंड अब इस समय में राइट बिलीफ का उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है। द सेम मोमेंट, द मोमेंट वेर यू हैड द राइट बिलीफ, दैट वाज द मोमेंट जब आपका रॉन्ग बिलीफ का नाश हुआ। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, तीनों से युगपद मतलब, और उसी समय आपका जो ज्ञान गुण है या वो तो कांस्टेंट ही रहता है, जो आपकी शक्ति है वो तो कांस्टेंट ही है, चैतन्य जो है वो तो कांस्टेंट ही है। तो यही बोल रहे हैं, इन तीनों से युगपत एक ही समय में युक्त मानने से ही सत सिद्ध होता है। वह वस्तु स्वतः सिद्ध है, उसी प्रकार वह स्वतः परिणमनशील भी है। ये बहुत ही इसको रहस्यपूर्ण चीज है। अगर इसको आप समझ लेना तो इट इज लाइक, इट इज द एक्सट्रीम ऑफ अपना जैनिज्म। तो वो मैं आई ट्राई, देखते हैं अपन इसको समझने के लिए। इसलिए यहाँ वह सत नियम से उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि वस्तु स्वतः सिद्ध है। ये तो हमने पहले देखा था, राइट? हमने ऊपर देखा था कि अगर वस्तु है, सत है, तो वह स्वतः सिद्ध है। देखो, प्रत्येक द्रव्य सत लक्षण वाला है, इसलिए स्वतः सिद्ध है। मतलब इफ इट हैज दैट पावर, तो वो खुद से है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये तो वी हैड ऑलरेडी सीन अबाउट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी प्रकार सिमिलरली वह स्वतः परिणमनशील भी है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? जो अपन जो नई नई पर्याय उत्पन्न होती है ना, दैट पर्याय इज ऑल्सो चेंजिंग बाय इटसेल्फ। वह स्वतः परिणमनशील है, मतलब it does not require anybody else help for to change that पर्याय। इसका भाव यह हुआ कि आप जैसे बोलो कि मैं गुरु के पास जाऊं और मुझे ज्ञान मिले, तो बोल रहे कि नहीं, वो स्वतः परिणमनशील है, उसकी खुद के पास वो पावर है कि वो खुद वो पर्याय चेंज हो। वो पर्याय चेंज होने के लिए उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अपन बोलते हैं ना मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, राइट? ये जो परिणमनशील है वो किसको, इट इज इंडिकेटिंग द पर्याय। परिणमनशील किसमें होता है? सिर्फ पर्याय में होता है, स्टेट कीप्स चेंजिंग, राइट? तो दिस इज इंडिकेटिंग पर्याय। एंड दे आर टेलिंग कि वह स्वतः परिणमनशील है, मतलब इट इज इट्स सेल्फ चेंजिंग। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल में बोलूं, तो आप ये समझो कि आप जब बचपन में थे, लाइक व्हेन यू आर जस्ट बॉर्न, राइट?
तो आप ये जान रहे थे, भले जितनी भी शक्ति थी उस प्रकार आप जान रहे थे। नाउ टेल मी वन थिंग, कि जब आप जान रहे थे तो वो जानने की पर्याय किसने की? हु डिड दैट? हु इन्वेंटेड दैट पर्याय? स्वतः थी, राइट? डिड यू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट कि नहीं नहीं मुझे ये जानने की पर्याय उत्पन्न करनी है? फॉर दैट मैटर अभी भी आप देखो कि अभी आप ये जान रहे हो, तो ये जानने की पर्याय जो भी उत्पन्न हो रही है, क्या क्या एफर्ट किया है आपने कि ये जानने की पर्याय उत्पन्न हो? व्हाट डिड यू डू, और व्हाट डिड समबडी एल्स डू कि ये जानने की पर्याय उत्पन्न हो? वो स्वतः है। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो शक्ति है कि वो पर्याय खुद से उत्पन्न हो। इट डजंट नीड एनीबॉडीज हेल्प। तो जब ये बोलते हैं ना, तो इसका इसका मीनिंग बहुत है कि उत्पाद व्यय स्वयं से हो रहा है। इट डजंट नीड एनीथिंग्स हेल्प। बाहर की किसी की चीज थी कि तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपका प्रवेश भी नहीं है। लेकिन इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। देखो, श्रद्धा गुण है। आपको इस समय भी कुछ श्रद्धा हो रही है, मे बी जो भी चीज की श्रद्धा हो रही है, नेक्स्ट समय में भी श्रद्धा हो रही है। इस समय ज्ञान हो रहा है, नेक्स्ट समय भी ज्ञान हो रहा है। इस समय आपको दुख का वेदन, थोड़ा आकुलता कम है, नेक्स्ट समय लेट्स से आकुलता का वेदन ज्यादा है। इज एनीबडी एल्स डूइंग दिस? तो ये जो जानने की पर्याय है, ये जो श्रद्धा की पर्याय है, ये ऑटोमेटिकली हो रही है। तो यही बता रहे हैं ये स्वतः परिणमनशील है। तो इसका भी अपन डिटेल में देख रहे हैं, अभी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इसलिए यहाँ वह सत नियम से उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। तो जब अपन बोलते हैं कि वस्तु है मतलब अस्तित्व है। अस्तित्व है तो मतलब उसका स्वरूप क्या है, अपन ये रिवीजन कर रहे हैं। वस्तु है मतलब उसका अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब वो वस्तु है। तो अस्तित्व का स्वरूप क्या है? तो अस्तित्व का जब बोले कि वस्तु है तो उसका स्वरूप क्या है? तो उसका स्वरूप है उत्पाद व्यय द्रव्य। एंड यू कैन पुट दिस इन एनी ऑफ द थिंग इन द वर्ल्ड, आपको यही इसका ये फॉर्मूला मिलेगा। एंड इवन साइंस अग्रीज विद दिस। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य है। एंड ये सिर्फ उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है, ये स्वतः है। बाय इट्स नेचर इट्स लाइक दैट। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू एक्सेप्ट। इसका अपन डिटेल में फिर कभी आगे लेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? जूम में से किसी को क्वेश्चन है? यस पूजा। हाँ तो ये उत्पाद वही द्रव्य युक्त सत्य और सत स्वरूप हम है, ये जानने से हमें क्या फायदा होगा? हाँ, तो यही अपन बता रहे थे ना कि वंस यू नो द नेचर ऑफ इट, देन यू डोंट ट्राई टू मॉडिफाई इट। देखो, अपन अभी जो दुनिया में जो भी चीज कर रहे हैं, वी ट्राई टू मॉडिफाई इट। अपन समझते हैं कि आई कैन चेंज थिंग्स। कि मैं फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे मेरा अभी ये जो भी मैं कार्य सम्यक दर्शन प्रकरण गुरुदेव, तो मैं ये लेने वाली थी, लेकिन अभी मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। गुरुदेव बोलते हैं कि अल्टीमेट, इसका अल्टीमेट सिद्धांत ये है कि कोई आकुलता करे कि नहीं नहीं मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हो? आप पर्याय को बदलना चाह रहे हो। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो जो है, वो उत्पाद व्यय बस स्वतः परिणमनशील है। तो मतलब इट सेल्फ चेंजेस। आप उसको चेंज करोगे कैसे? दिस इज द अल्टीमेट। इस जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली कर्तृत्व बुद्धि का नाश होगा और ज्ञातत्व का उत्पाद होगा। और फिर जैसे अपने भगवान है, ज्ञाता दृष्टा मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, बस वही रह जाएगा। तो इसका अल्टीमेट वो है। लेकिन इसको समझने के लिए गुरुदेव बोलते हैं, इसके समझने के लिए अनंत पुरुषार्थ है। लेकिन ये एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। इसलिए बोलते हैं कि ये जो सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय युक्तम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये प्राण है। इसको अगर समझ ले अच्छी तरह से, तो आपको सम्यक दर्शन होके ही रहेगा। क्यों होगा, अब ये भी बता देती हूँ मैं आपको।
गुरुदेव ने ये कहा कि जब आपको पता चला कि मिथ्यात्व पर्याय है, सम्यक्त्व भी पर्याय है, एंड पर्याय का उत्पाद वे खुद से होता है, तो नाउ यू नो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द पर्याय। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये सम्यक्त्व की पर्याय हुई कहाँ से? हुई द्रव्य से। ये पर्याय आती कहाँ से? ये पर्याय आती है द्रव्य से। तो आपकी दृष्टि पर्याय से हटकर, क्योंकि पर्याय में यू कांट डू एनीथिंग, तो आपकी दृष्टि पर्याय से हटकर द्रव्य में गई, तो क्या होता है? द्रव्य दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि। तो आपको सम्यक दर्शन ही होगा, ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि अभी द्रव्य पे गई है। तो अल्टीमेट इसका बेनिफिट ये है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी अपन बाकी की चीजों में जो आकुलता रहती है ना कि ये मैं बदल दूं, ये आकुलता मिट जाएगी, क्योंकि पर्याय स्वतः परिणमनशील है जब ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अपन जिनवानी स्तुति ले लेते हैं। एक सेकेंड। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, इसलिए के लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। बोलो श्री वृषभादि पर्यंत महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। कुंद कुंद आचार्य आदि महंत आचार्य अने બધા દિગંબર સાધુઓનો જય हो। अपना अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जिनवानी मां नो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે થોડીક વાર 2 મિનિટ રે મીટિંગમાં એક અનાઉન્સમેન્ટ કરવી હતી એના માટે. ओके। પૂજા દીદી હું સ્ક્રીન શેર કરું. हाँ श्योर। એક વિડિયો છે, પહેલા હું એક વિડિયો દેખાડીશ અને એના પછી અનાઉન્સમેન્ટ. તો આપણે લોકો કાલે જે ફર્સ્ટ સન્ડે જે છે ત્યારથી વી આર સ્ટાર્ટિંગ ધ સન્ડે સ્વાધ્યાય ક્લાસ ધેટ વી હેવ, અને એમાં આપણે લોકો અલગ અલગ વસ્તુ લેશું, જે તે જૈન બાલગીત છે, સ્ટોરીઝ છે, ભક્તિ, સ્તુતિ, સ્તવન, અર્ઘ, આરતી, આ બધું આપણે લોકો ચાલુ કરશું. અને વિલ ડુ ધીસ ઇન ઓફલાઈન મોડ આપણા મંદિરમાં બેસમેન્ટમાં કરશું એવરી સન્ડે 10 AM to 11 AM. તો આઈ રિક્વેસ્ટ એવરીબડી ટુ શો મેક્સિમમ પાર્ટિસિપેશન. જે રીતે આપણું આ સેટરડે ક્લાસ આટલો સરસ ચાલે છે
એવી રીતે આપણે આને બી એટ અ વેરી ગુડ નોટ વી શુડ સ્ટાર્ટ. That is all from my side. Yep. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન કે કઈ છે ઓન ધીસ? અને આ બધું મેસેજ કમ્યુનિટી ગ્રુપમાં બી કરી દીધું છે. અગર બાય ચાન્સ ઇફ કોઈએ જોઈન નથી કર્યું કમ્યુનિટી ગ્રુપ તો એમાં એક QR લિંક છે તો એમાં પ્લીઝ જોઈન કરજો. યસ. હા, અને જેટલા ચિલ્ડ્રન આવે એટલું વધારે સારું છે બીકોઝ આમાં એ લોકોને આપણે વધારે પ્રોત્સાહન આપે છે. ઓકે, જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય જિનેન્દ્ર.